कुछ भी न कहते मगर ड्रामा सीरियल नीली कोठी 8 दिसंबर से पीर और मंगल शब 8 बजे। मेरे बाबा सरदार अपनी बहादुरी और असूल परस्ती की बुनियाद पर सरदार बने थे। मैं बाबा धनुष से तुम्हारे बाप की असूल परस्ती की दास्तान सुन चुका हूँ। जहर दे के मारा था मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने सरदारी के असूल के लिए। झूठ है ये, सब बकवास है। देखते क्या हो, पकड़ो इसे, इसने तुम्हारे सरदार को मारा है, पकड़ो इसे। बेबी जी चाय बना दूं? नींद तो आएगी नहीं। नहीं चाचा, किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा और दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा बहुत दुआएं मांगी अल्लाह मियां से। देखना बहुत जल्द अल्लाह हम सबको खुशियों के साथ वापस मिलाएगा इंशाल्लाह। बेटा एक बात कहूं, मैं हैरान हूं कि अली मियां एक जिंदजादी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकते हैं। आज़र! ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बाबा सरदार को हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का नामो निशान मिटाया था। बकवास है ये। मेरे बाबा सरदार अपनी बहादुरी और असूल परस्ती की बुनियाद पर सरदार बने थे। मैं बाबा धनुष से तुम्हारे बाप की असूल परस्ती की दास्तान सुन चुका हूँ। जहर दे के मारा था मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने सरदारी के असूल के लिए। झूठ है ये, सब बकवास है। देखते क्या हो, पकड़ो इसे, इसने तुम्हारे सरदार को मारा है, पकड़ो इसे। तो ये बात है, फिर देखो उस तरफ। आज़र, हथियार फेंक दो, वरना तुम्हारी बीवी मुकद्दसा आपको प्यारी हो जाएगी। चमकी को छोड़ दो जासिम, वरना इस हथियार से मैं सबको खत्म कर दूंगा। आज़र, हमारे पास एक लम्हा है और वो लम्हा किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। फेंक दो हथियार। जाओ यहां से तुम लोग। कितनी सदियां बीती हैं यहाँ पर। पहले यहाँ सिर्फ एक बरगद का दरख्त हुआ करता था जो आज़र ने मेरे लिए पसंद किया था। फिर यहाँ एक कच्चा मकान तामीर हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद इस हवेली की तामीर हुई थी। जबकि बेटा तुम जन्नात की उम्र इतनी लंबी होती है, तुम लोग बूढ़े हो जाते। मम्मा अब इनको बेटा क्यों कह रही है? आपसे कोई 200-300 साल तो बड़ी होंगी वो। हाँ तो मैं तो अपनाइयत और प्यार से कह रही हूँ। वैसे तो इसकी उम्र मेरी दादी की उम्र से भी ज्यादा होगी। लुक एट अस, सो यंग एंड ब्यूटीफुल। नहीं, हम बोर नहीं होते, इंसानों के दरमियान रहते हैं। ये इतनी दिलचस्प मखलूक है कि हमें बोर ही नहीं होने देती। जाजिम को इंसानों से नफरत थी, इसीलिए वो और उसका बाप चुन चुन कर इंसानों को कत्ल कर रहे थे। तभी जंगल में जहां हमारे कबीले का बसेरा था, दिन के वक्त भी आदमजाद गुजरने का नहीं सोचते थे। लेकिन आज़र भाई, आपके सरदार बनने के बाद तो ये सिलसिला रुक जाएगा ना? जाहिर है मैं आदमकुशी को ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता,
मैं सिर्फ दुश्मनी का कायल हूं, इसीलिए अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। खुलफान को मैंने मुकद्दस आग के हवाले इसीलिए किया। लेकिन आज़िर, तुमने हमारे बुजुर्गों पर बहुत जुल्म किए। पहले तो नहीं था चूंकि दुश्मनी थी, लेकिन अब उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे ये हथियार गाड़ कर अब्बा जान और बाकियों की रूहों को आजाद करवाना है। 1 मिनट, पहले मुझे और चमकी को यहां से कम 40 किलोमीटर दूर जाना होगा, वरना इस हथियार की ताकत से लम्हे में फना हो जाएंगे। और खुशी? खुशी को कुछ नहीं होगा। इसके गले में बाबा बद्र इस्लाम का ताबीज है। लेकिन अली, तुम ये हथियार गाड़ोगे कहां पर? नीचे, उसी कमरे के बाहर, ताकि सब आजाद हो जाए। चलो चमकी, हम यहां से निकलते हैं। भाई, चले। चलो। अब्बा जान। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे यकीन था तुम दोनों पहेलियां हल करके हथियार हासिल कर लोगे और अपने घर को हमेशा के लिए जिन्नात के तसल्लुत से आज़ाद करवा लोगे। अब्बाजान, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप जिस वक्त जा रहे थे मैं वहाँ मौजूद नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मौत का वक्त भला कब बता कर आता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दादाजी, आप भी यही हैं? अमीरुद्दीन, मैंने कहा था ना, हमारी नस्ल हमारा नाम रोशन करेगी। चलिए अब्बाजान, अब हकीकी तौर पर हमारे जाने का वक्त हो गया। हमें बहुत पहले चले जाना था, लेकिन आज़र ने मक्कारी से हमें कैद कर लिया था। अमीरुद्दीन, तुमने गौर किया, इनके साथ एक जिनजादी भी है। खुशी, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आपको पता है ये मेरी फेवरेट जगह है। अच्छा, तो बस ठीक है, हम यहाँ तुम्हारे लिए टेंट लगवा देते हैं। आप एक बार मेरे साथ दरख्त पर सोकर तो देखें, तब मजा आएगा। पागल वागल तो नहीं होगी? कोई सांप वाप काट लेगा मुझे? तो आपको बिस्तर पे खटमल नहीं काटता? तो सांप और खटमल के काटने में कोई फर्क नहीं होता क्या? कोई फर्क होता है क्या? जाहिर है खुशी, सांप सांप होता है यार, मतलब। आप खुश हैं ना? बहुत। ये तो सब पत्थर का फर्श है, खंजर का गाड़ू। को हॉर्न शॉर्न दे के आया करो खुशी, इसे अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। खुशी, तुम अब इंसानों में रहती हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखा करो। दरवाजे के सामने बीचों बीच इसको पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दे, बाकी काम ये खुद कर लेगा। जमीन से हथियार निकाल लिया गया है, अब आप लोग हवेली वापस आ सकते हैं। अब हम आके क्या करेंगे? हम सोच रहे थे रश्कल चला जाए। जी नहीं, अली आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है। उनका कहना है कि जब तक शादी नहीं हो जाती आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। नादिया की अम्मी भी शादी से मुताल्लिक कुछ शराइत तय करना चाहती हैं।
मुकद्दस आग के लिए चमकी, मुझे उस औरत से बचा लो। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को कह दें कि वो उनके सामने जरा इंसानों की तरह बिहेव करें तो अच्छा होगा। उसकी फिक्र मत कीजिए आप, मैं सबको समझा दूंगा। पूरा कबीला मेरी बात मानेगा। पूरा कबीला? जाहिर है शादी पे तो सब आएंगे। कुल मिला के ये कोई 50,000 जितना। 50,000? आप लोग खाने पीने की फिक्र ना करें, शादी के दिन जितनी भी देगें चाहिए होंगी पक जाएंगी। कोई सदरे मुमलकत की शादी थोड़ी हो रही है, लिमिटेड गेस्ट लिस्ट कर लेते हैं हम तो। एक खानदान में से 1-2 लोग बुलाते हैं बस। कोई माइंड करता तो करे। हमारे जिन्नात किसी को नजर ही नहीं आएंगे, वो बस सिर्फ होंगे, आपके मेहमानों को कुछ नहीं कहेंगे। हुए उनके इश्क में जितना जानता है दिल, या खुदा कितना हो डूबा उभरा दिल और मन, कर डाले क्या क्या जतन। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं और कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर अपना ही बन तू जरा। ये कौन है? मेरी सहेलियां। क्यों? मेरा मतलब ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं? जिनों की शादी में तो ऐसे ही होता है। हाँ?